गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु परम आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 का हम लोगों ने 26वां अध्याय कंप्लीट किया। आज हम अध्याय 27 कंप्लीट करने जाएंगे और इस 27वें अध्याय जो कि गोवर्धन लीला से ही संबंधित है। 24, 25, 26, 27 ये 4 अध्याय हमारे गोवर्धन लीला से संबंधित है। उसके बाद 28 एक छोटी सी लीला है। 29, 30, 31, 32, 33 ये पूरा हृदय भागवतम का हृदय है, 10वें कैंटो का हृदय है। उसके हम लोग बहुत निकट पहुंच गए हैं, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने 26 अध्याय में जो भी कंप्लीट किया है उसको हम लोग दोहराते हैं। अच्युत जयदास प्रभु आप चिंता एकदम टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं प्रभु, देखता मैं कोशिश करता हूँ खाली वो शेयरिंग करने का। ओके ओके प्रभु। तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा क्या प्रभु? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है प्रभु। ओके, तब आप एकदम टेंशन मत लीजिए प्रभु। आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, हरी बोल, कोई बात नहीं है प्रभु। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी चर्चा किया है उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। कैंटो 10 भगवान का मुखमंडल है, हृदय सब कुछ है श्री कृष्ण का। और ये हम तभी पहुंच पाए हैं जब हम लोगों ने 9 कैंटो तो पढ़ कर करके, जिसके अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी भगवान भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान के नाम को चरितार्थ किया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को पूरा रिजेक्ट कर दिया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष केवल अपने इंद्रिय के लिए है, और इसके ऊपर एक परम धर्म है जो कि परम सत्य के प्रति वो है कि भगवान की भक्ति कर करके किस प्रकार अपनी कलुषित चेतना को शुद्ध कर करके दिव्य स्तर पर पहुंच करके भगवान की सेवा में अपने को अनुष्ठ कर करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये है भागवतम, और ये पूरा का पूरा इसका निचोड़ हमें कैंटो 10 में मिलेगा। विशेष कर करके 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक इसमें बहुत ध्यान है, क्योंकि 9 कैंटो तक हमें तैयार करता है। हम लोग क्या है, साधना भक्ति वैधि भक्ति करते हैं, जिसके माध्यम से हम वैधि भक्ति का मतलब क्या हुआ, बार 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 भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण करने स्मरण करने से हम अपनी चेतना को शुद्ध कर करके उस भक्ति पर स्तर पर पहुंच सके कि जो को कहते हैं रागानुगा भक्ति, प्रेम भक्ति। रागानुगा भक्ति का मतलब है कृष्ण प्रेम का आस्वादन करना, आस्वादन करना। और
वैदिक भक्ति, साधना भक्ति, कृष्ण भक्ति को प्रगाढ़ करना, स्टेप बाय स्टेप हमें अपनी कृष्ण भक्ति को प्रगाढ़ करना। और जब कृष्ण भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तब कृष्ण प्रेम जागृत होता है, तब उसका आस्वादन कर सकते हैं जो गोपियां करती है। इस चीज को याद रखना। तो पहले अध्याय में शुरू होता है सुखदेव गोस्वामी जी का परीक्षित महाराज जी को बताना कि देखो भगवान कहते हैं कि मैं अब अपने सारे अवतारों, शक्तियों को लेकर अवतार लूंगा। सारे देवता, पृथ्वी माता स्पेशली बहुत खुश हो जाती है। पहले अध्याय में किस प्रकार कृष्ण कंस देवकी के 6 पुत्रों को वध कर देता है। दूसरे अध्याय में 8वें संतान के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं माता देवकी और यशोदा के हृदय, वसुदेव के हृदय में आते हैं और देवता आकर करके उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान का जन्म, हरि बोल, सारी दिशाएं दिव्य हो जाती है, वातावरण दिव्य हो जाता है और वसुदेव देव की उनके चतुर्भुज की स्तुति करते हैं। भगवान उसके बाद में अपने को 2 हाथों में अपने को प्रकट कर देते हैं 4 भुजा से। और उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार वसुदेव कृष्ण को लेकर करके गोकुल चले जाते हैं। और 4वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार कंस ईर्ष्यावश भय के मारण में यार सारे साधुओं को सताना शुरू कर देता है और 10 दिन के अंदर जितने बच्चे होते हैं उनको मारना शुरू कर देता है। 5वें अध्याय में हरि बोल नंद बाबा बनाते हैं नंदोत्सव, मथुरा जाते हैं, वसुदेव से मिलते हैं। 6ठे अध्याय से शुरू होती है पुतना की लीला। पतना को भगवान कुछ ही दिनों के रहते हैं, पुतना का वध करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान थोड़े से करीब 3 महीने के होते हैं, सटकासुर और तिनावुत का वध करते हैं। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण है नवजिस, जो कि अभी हम लोगों ने अभी 26वें अध्याय में पढ़ा है। किस प्रकार वसुदेव बताते हैं, सॉरी नंद बाबा बताते हैं गोपों को, अरे गर्ग मुनि आए थे और उन्होंने कहा था ये तो स्वयं नारायण। तो वही 8वें अध्याय में पढ़ा है। वो नामकरण इस प्रकार का होता है। और बच्चन लीला 9वें अध्याय में, दामोदर लीला 10वें अध्याय में, यमलाउद्दीन वृक्षों का भगवान ने कैसे उद्धार किया। 11वें अध्याय में भगवान गोकुल से वृंदावन चले जाते, इसको थोड़ा याद रखेंगे। और भगवान क्योंकि बड़े हो जाते हैं, बछड़ों को चराने की सेवा मिलती है। बछड़े के रूप में बत्सासुर आ जाता है, भगवान पहचान जाते हैं, उसका उद्धार करते हैं। उसके बाद में बकासुर का भगवान ने कल्याण किया और उसके बाद में 12वें अध्याय में अघासुर का कल्याण किया। ये 4-5 हो गए। उतना उसके सटकासुर, उसके बाद तृणावर्त 3, चौथा बत्सासुर 4, बकासुर 5 और 12वें अध्याय में अघासुर 6 का भगवान ने उद्धार किया और उसे सारूप की प्राप्ति। 13वें अध्याय के अंदर में हम लोगों ने ब्रह्म विमोहन लीला पढ़ी, जिसके माध्यम से भगवान ने सारे गोपियों सखाओं की इच्छाओं को पूर्ति किया। 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी का पश्चाताप है कि मैंने तो कृष्ण के चरणों में अपराध किया, बहुत सुंदर स्तुति है हरि बोल। और 15वें अध्याय के अंदर में फिर अब आता है भगवान ने ऐसे बोलेंगे, भगवान ने बलराम के माध्यम से धेनुकासुर का उद्धार किया। 16वें और 17वें अध्याय में हमने पढ़ा है कालिया के बारे में कि भगवान ने कैसे कालिया का के पर कृपा की और नाग पत्नियों की दिव्य स्तुति, बहुत ही सुंदर स्तुति हरि बोल है। और इस कालिया का इतिहास क्या है कि कैसे वो रमणक द्वीप को छोड़ करके चला आता है यमुना में। फिर भगवान कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, तुम जाओ रमणक द्वीप में जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, अब तुमको गरुड़ नहीं खाए हरि बोल। 18वें अध्याय में फिर भगवान ने बलराम के थ्रू प्रलंबासुर का उद्धार किया। 19वें अध्याय में भगवान ने दावानल अग्नि का पान किया। 20वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है कि जहाँ कृष्ण है वहां पर ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋषि का दिव्य वातावरण। इस प्रकार भगवान बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि वहां के पक्षी हैं, नदियां हैं, सारे जीव हैं, सब लोग किस प्रकार आनंदित होते हैं वर्षा ऋतु के अंदर, ग्रीष्म ऋतु के अंदर। और 21वें अध्याय में हमने वेणु गीत की किस प्रकार गोपियां सराहना करती है, वेणु गीत किस प्रकार सबको आकर्षित करता है। और विशेष करके इसमें गोपियां किसके बारे में बताती है,
गोवर्धन पर्वत के बारे में बताती है कि भगवान का परम भक्त है। 22वें अध्याय में भगवान गोपियों का चीरहरण। 23वां अध्याय बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट है। 23वें अध्याय में जो ब्राह्मण पत्नियों का भगवान ने कृपया किया, उनके माध्यम से ब्राह्मणों पर कृपा किया। रियली। और देखिए, ब्राह्मण पत्नी को क्यों हम लोग बोल रहे हैं, इनकी और इसकी तुलना करते हैं गोपियों माने तुलनात्मक तो नहीं है, फिर भी बताते हैं सब कुछ छोड़ करके, पति पत्नी सब कुछ छोड़ के, बिना भय करके ब्राह्मण पत्नियां आती है कृष्ण के लिए, सारा जितना भी पकवान है लेके आती है। हरि बोल, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी शुद्ध चेतना के साथ उनके पतियों पर भी कृपा होती है। पतियों पर कृपा बोलेंगे कैसे होती है, उनकी चेतना में परिवर्तन आता है, पश्चाताप करते हैं, अरे हम लोगों ने भगवान की सेवा का इतना सुअवसर हमें मौका मिला, हमने उसको गवा दिया। यही तो परिवर्तन है, हम लोग में भी तो यही परिवर्तन है। 24 अध्याय में 24, 25, 26 तीन अध्याय में पहला में है गोवर्धन पूजा, कि भगवान गोवर्धन पूजा के लिए प्रोत्साहित करते हैं सब अपने नंद बाबा के माध्यम से। अरे पूजा तो भगवान के भक्तों की होने चाहिए। गोवर्धन जो कि घास पानी, वहां पर बैठने के लिए छाया देता है, इतने पेड़ है, फल फूल देता है, अरे इंद्र का तो कर्तव्य है। और इस प्रकार भगवान कन्विंस करते हैं, जहाँ कृष्ण बोलेंगे तो नेचुरली सब लोग कन्विंस होना ही होना है। सब कुछ छोड़ के जो कुछ भी था, और आगे खीर फूल पकौड़े बनाए जाते हैं, गोवर्धन की पूजा की जाती है, सब लोग तुष्ट हो जाते हैं, सब लोग वापस चले आ जाते हैं। और इधर में फिर देखा 25 अध्याय में अज्ञानतावश 3 गुणों से प्रभावित होकर कर कर करके, रजोगुण से स्पेशली बोलेंगे यहाँ पर, इंद्र प्रभावित होकर कर करके सावर्तक पर्वतों को कहता है कि जाओ और तुम लोग पूरी बरसात कर दो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं ये किसकी करतूत है, नंबर 1। और उसके बाद में कृष्ण भगवान की जो मनोभावना, क्या कहते हैं कि कहते हैं मुझे अपनी दिव्य शक्ति से गोप समुदाय की रक्षा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मैं ही उनकी शरण हूं, मैं ही उनका स्वामी हूँ, वही मेरा परिवार है, वे पूर्ण रूप से मुझे समर्पित है। हरि बोल। और यह कह करके भगवान शिव ने कुकुर मुत्ते की तरह गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अपनी अचिंत शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतना गोवर्धन पर्वत तो ठीक है, एक बड़ा है, लेकिन पूरा वृंदावनवासी इतना बड़ा है, गोप गोपिया इतने वहां के वासी, गाय सब कुछ है, तो क्या एक पर्वत के नीचे आ गए सब कुछ? ये भगवान की अचिंत शक्ति है। पहला तो ये। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे ही वो कृष्ण का दर्शन करते हैं, सारी भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, 7 दिन 7 रात। ये भगवान की भक्ति की शक्ति है। सावर्तक बादल का जल खत्म हो जाता है, इंद्र घबरा जाता है, अरे सारा जल खत्म हो गया। इंद्र ने अपनी गलती का एहसास किया, कृष्ण ब्रजवासियों को कहा अब आप लोगों को चिंता करने की दस्तहार नहीं है, आप अपने बछड़ों को, गायों को, बच्चों को लेकर के बॉर्डर पर के नीचे से बाहर आ जाइए। सब आते हैं और इधर से सब लोग अपने अपने लेवल के अनुसार, माने कोई बूढ़ा है, बच्चा है, शखा है, कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं। हरि बोल। अध्याय 26 में हमने पढ़ा कि जब गोवर्धन लीला को देखा, गोवर्धन पर्वत को उठा के देखा, सारे गोप वासियों, जो वृद्ध गोप थे, उनका माथा चकरा जाता है। नंद बाबा के पास आके कहते अरे ये 7 साल का बालक है, खेल खेल में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। अरे जन्म लेते ही इसने पुतना का वध किया, उन्होंने सटकासुर का वध किया, तीरावर्त का वध किया, इसने बत्सासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया, धेनाकसुर और प्रबलसुर को बलराम के द्वारा मरवाया। ये नंद महाराज ब्रजवासी कृष्ण की को अपना निरंतर स्नेह पा रहे हैं और इतना प्यार करते हैं कि उनके, हम लोगों का मन कृष्ण के नजर से, हमारे नजर से वो हटते ही नहीं है। और वही भाव कृष्ण का है कि कृष्ण सदैव हमारे ब्रजवासियों पर इतना अनुरक्त कृपालु रहते हैं। तब नंद बाबा
पूरा बताते हैं, जो 8वें अध्याय में हमने पढ़ा था। यहाँ एक बार मेरे यहाँ पर गर्ग मुनि आए थे और नामकरण के लिए, और उन्होंने बताया कि ये नारायण है। नारायण इसके दिव्य गुणों तथा दिव्य कर्मों के अनुसार इसके अनेक रूप तथा नाम है। गोकुल के वासियों के दिव्य आनंद में वृद्धि करने के ये बालक सदैव तुम सबका कल्याण करेगा, और तुम लोग सब कष्टों, हर कष्टों को पार कर सकोगे। तो पाल जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान जो हम लोग कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार कर रहे हैं ना, ये इसी उद्देश्य है, जो हमारी कलुषित चेतना है कि किस, क्योंकि स्वभाव से हम लोग क्या है, हमारी चेतना है शुद्ध है, वसुदेव चेतना है। जब शुद्ध चेतना, वसुदेव चेतना, यदि कोई पूछेगा इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि स्वतः ही हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण और भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति स्वतः ही पैदा हो जाएगी। कोई स्पेशल दवा, योगा, ध्यान कुछ करने की दरकार नहीं। तो हम अपना, वी कैन मेक आवर ऑन असेसमेंट कि व्हाट इज द लेवल ऑफ आवर भक्ति, कि हम लोग किस लेवल पे हैं। कोई किसी से पूछने की दरकार नहीं। भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण है, ये हो रहा है, तो समझेंगे थोड़ी भक्ति हमारी कच्ची है। तो धीरे धीरे भय से मुक्त हो रहे हैं, भगवान के प्रति, भगवान के बाद में सेवा करने की उत्सुकता बढ़ती जा रही, तो भगवान से बनाएंगे कि ये बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। और अंत में प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। देखो, इंद्र का मतलब होता है स्वामी और राजा। वास्तविक इंद्र कौन है? जो वास्तविक हमें रक्षा प्रदान करता है, गाइडेंस करता है। तो कृष्ण ही वास्तव में इंद्र है, असली इंद्र तो कृष्ण है। हरि बोल। तो ये करके 26वां समाप्त हुआ, और आज हम लोग 27वें अध्याय को लोग किस प्रकार इंद्र पश्चाताप करता है, सुरभि को साथ में लेके आता है और भगवान का अभिषेक करता है, पूजा करता है। आज हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमत्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 27 शीर्षक इंद्रदेव द्वारा इंद्रदेव तथा माता सुरभि द्वारा स्तुति। तो हम लोग शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अच्युत दास प्रभु की जय। हरि बोल। तो हम लोग शुरू करते हैं। इस अध्याय में यह वर्णन हुआ है कि किस तरह सुरभि गाय तथा इंद्र ने कृष्ण की अद्भुत शक्ति देकर, दिव्य शक्ति देखकर कर करके उनका अभिषेक किया। हरि बोल। भीषण तूफान से वृंदावन आक्रमण करने से लज्जित इंद्र छिपकर भगवान कृष्ण के पास आया, उन्हें नमस्कार किया और उनकी प्रशंसा की। इंद्र ने कहा कि कृष्ण कभी भी अज्ञान जनित भौतिक मोह की भंवर में नहीं पड़ते। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड का है, अज्ञान जनित भौतिक भोग की भंवर में नहीं पड़ते। फिर भी वे मनुष्य जैसा शरीर धारण करके धर्म की स्थापना करने, दुष्टों को दंड देने के लिए विविध लीलाएं करते हैं। इस तरह वे उन लोगों का मिथ्या दर्द प्रचुर करते हैं जो अपने को परम नियंता मानते हैं। इंद्र ने यहाँ तक कह डाला कि समस्त जीवों के पिता, गुरु तथा स्वामी है और काल रूप में वे उन्हें दंड देने वाले। इंद्र की स्तुतियों से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने इंद्र को बतलाया कि उन्होंने इंद्र इसलिए बंद करवाया जिससे मिथ्या अभिमान से गर्वित वह भगवान को याद रखे। हरि बोल। तुम्हारी चेतना को सही करने के लिए मैंने किया है। भगवान कभी क्रोध होकर नहीं करते। माता अपने बच्चे को सही पथ पर लाने के लिए उपयुक्त उपाय सोचती है। वो दंड के रूप में भी हो सकता है, लेकिन वो एक्चुअली दंड न होकर पुरस्कार होता है, आशीर्वाद होता है।
इसलिए जब भगवान किसी व्यक्ति का वास्तविक भला चाहते हैं तो उसके ऐश्वर्य पद से उसे नीचे ला देते हैं। हरि बोल। भगवान कृष्ण ने इंद्र को आदेश दिया कि वह स्वर्ग में अपने उचित पद पर लौट जाए और बिना अहम भाव के वहां सेवा करे। तत्पश्चात इंद्र ने सुरभि गाय के साथ भगवान कृष्ण का अभिषेक संपन्न किया, जिसके लिए स्वर्ग की गंगा का जल तथा माता सुरभि का दूध प्रयुक्त किया गया। इस अवसर का लाभ उठाकर इंद्र तथा गाय ने भगवान का नाम गोविंद रखा। हरि बोल। और देवताओं ने पुष्प बरसाए तथा विविध स्तुतियां सुनाई। हरि बोल। शुरू करते हैं। श्री शुकवाच गोवर्धने दिदेशले आशा रात रक्षिते व्रजे गोलोकात आव्रजत कृष्णम शूरबी शक्र एव च। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण ने कृष्ण के गोवर्धन पर उठाने तथा भयंकर वर्षा से ब्रजवासियों को रक्षा करने के बाद गोवों की माता सुरभि गोलोक से कृष्ण का दर्शन करने आई। उनके साथ इंद्र था। गोलोकात शब्द सूचित करता है गोलोक नामक भौतिक लोक जो अद्वितीय गो से भरा पूरा है। सुरभि तो प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण का दर्शन करने गई थी, किंतु इंद्र डरते रहते गया था। जैसा कि इस श्लोक से इंगित होता है, अपने वृंदावन वासियों को इंद्र के अपमानजनक आक्रमण से बचाने के लिए कृष्ण को असामान्य युक्तियों का सहारा देना पड़ा था। इंद्र निश्चित रूप से लज्जित था और अपने भविष्य के प्रति हताश भी था। उसने अनुचित कर्म किया था, इसलिए वह डरते हुए ब्रह्मा की शरण में गया था, जिन्होंने उसे आदेश दिया था कि उनके साथ भौतिक गोलोक से सुरभि को लेकर के कृष्ण का दर्शन करने जाए। तो बोलेंगे भौतिक गोलोक तो बहुत सिंपल चीज है। जब भी कोई आपको पूछेगा तो भौतिक, अरे भौतिक शरीर को लेकर इंद्र भगवान के आध्यात्मिक जगत में कैसे कोई जा सकता? बहुत सिंपल। इवन जो देवता भगवान की स्तुति करते हैं ना, तो वो लोग कार्नोदक सागर में क्षीरोदक माने दूध का सागर में क्षीरोदशाई भगवान के पास जाता हूँ, केवल भगवान की आवाज सुन पाते हैं, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। ये सब याद रखना। ये माने ये जो भगवान का भौतिक जगत में ऑफिस है। कर्णोदक्षाई विष्णु, बार बार गर्भो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु का ऑफिस है। वही सब सुनते हैं। सागर में ना प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। क्षीर सागर में प्रभु। क्षीर सागर, हरि बोल। क्षीर सागर में उनका ऑफिस है। ये याद रखना सबको। भौतिक जगत के अंदर भगवान का ऑफिस है। विविक्ते उपसंगम्य क्रीडित कृत हेलन पस्पर्श पादयो एनम किरीटेन अर्क वर्चसा। भगवान का अपमान करने के कारण इंद्र अत्यंत लज्जित था। एकांत स्थान में उनके पास जाकर इंद्र उनके चरणों पर गिर पड़ा और सूर्य के समान तेज वाले मुकुट को भगवान के चरण कमलों पर डाल दिया। वह एकांत स्थान जहाँ इंद्र कृष्ण के पास पहुंचा था, उसका उल्लेख श्री वैश्वायन मुनि ने हरिवंश में लिख किया है। स दर्शो इष्टम वे गोवर्धन शिला तले। उसने उन्हें कृष्ण को गोवर्धन पर्वत के मूल पर बैठे देखा। आचार्यों की टीकाओं से हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण इंद्र को मिलने के लिए एकांत स्थान प्रदान करना चाह रहे थे, जिससे वह और आगे बाधित न हो। इंद्र आत्मसमर्पण करने और क्षमा याचना करने आया था, अतः भगवान ने उसे एकांत में ऐसा करने की अनुमति दे दी। हरि बोल। दृष्ट श्रुता अनुभावो अश्य कृष्णस्य अमित तेजस नष्ट त्रिलोके ईस्मद इदम आह कृतांजलि। अब तक इंद्र सर्वशक्तिमान कृष्ण की दिव्य शक्ति को सुन तथा देख चुका था और इस तीनों जगतों के स्वामी होने का उसका मिथ्या गर्व चूर हो चुका था। याचना के लिए दोनों हाथ जोड़कर उसने भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। इंद्रवाच शुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं रजतमस्तम मायामयो अयं गुण प्रवाहो न विद्यते न प्रवाहो न विद्यते ते अग्रणानुबंध। राजा इंद्र ने कहा, आपका दिव्य रूप शुद्ध सत्वगुणों का प्राकट्य है। यह परिवर्तन से विचलित नहीं होता, ज्ञान से चमकता रहता है और रजो तमोगुण से रहित है। आपके भीतर माया तथा अज्ञान पर आश्रित भौतिक गुणों का प्रबल प्रभाव नहीं पाया जाता। तात्पर्य, भागवत के महान टीकाकार श्रीधर स्वामी ने इस मूल श्लोक की विवेचना
बड़ी विद्वता के साथ। संस्कृत शब्द धाम के कई अर्थ होते हैं। ये बोल प्रभुपाद जी की बोल बड़ी रहने का स्थान, घर, निवास आदि। कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति, हर्ष या आनंद, स्वरूप, शक्ति, बल, यश, वैभव और प्रकाश। जहां तक अ के अंतर्गत दिए गए अर्थों का संबंध, वेदांत सूत्र का कथन है कि पर ब्रह्म समस्त जगत का उद्गम एवं आश्रय। और भागवत के पहले श्लोक में पर ब्रह्म को कृष्ण कहा गया है। यद्यपि भगवान कृष्ण अपने धाम में आवास में, जिसे कृष्ण कहते हैं, निवास करते हैं, किंतु वे स्वयं समस्त जगत के धाम है। जैसा कि अर्जुन ने भगवत गीता में पुष्टि की है, वहां वे कृष्ण को परम धाम, परम पवित्र सब कुछ कह के, सबको याद है गीता में, कहकर संबोधित करते हैं। और भागवतम का पहला श्लोक में धीमहि धाम, भगवान के जो 7 गुणों के बारे में बताया गया, उसमें कि वे सदैव अपने धाम में विराजित रहते हैं। कृष्ण नाम ईश्वर आकर्षक, व्यक्ति का द्योतक है। अतः भगवान कृष्ण जो समस्त सौंदर्य आनंद के स्रोत है, अवश्य प्रिय वस्तु, व्यक्ति, हर्ष, आनंद। और ये सारे शब्द अंततः कृष्ण के ही सूचक है। पर सब कुछ कृष्ण धाम स्वरूप का भी द्योतक है। और जब इंद्र ने यह स्तुति की तो वह अपने समक्ष कृष्ण के स्वरूप को प्रत्यक्ष देख रहा था। जैसा कि वैदिक भांगम में स्पष्ट तौर पर बतलाया गया है, भगवान कृष्ण की भक्ति, बल, यश, वैभव आदि उनके निहित होते हैं। अतः वे भगवान के अनंत यश की पुष्टि करते हैं। सिद्ध स्वामी ने धाम के इन सारे अर्थों को बड़ी सुंदरता से संक्षिप्त तौर पर संस्कृत शब्द स्वरूप का पर्याय बताया है। स्वरूप का अर्थ अपना रूप या अपनी निजी दशा या प्रकृति। चूंकि शुद्ध आत्मा होने का भगवान किसी अपने शरीर से अभिन्न है, अतः भगवान तथा उनके दृश्य रूप में कोई भी अंतर नहीं है। मैंने भगवान का स्वरूप सब कुछ क्या है, कृष्ण ही है, अभिन्न है। भगवान की शक्ति, भगवान का स्वरूप अचिंत भेदा भेद। जब भी अभिन्न वर्ड बोलेंगे भगवान से, अचिंत भेदा भेद है। इसके विपरीत हम बद्ध जीव इस भौतिक अपने शरीर से बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा तो चिन्मय है। और ये शरीर किससे बना होता है, 5 तना होता है। और ये शरीर का निर्माण क्या है, माता के गर्भ में होता है। प्रकृति उसको सारे इंग्रेडिएंट्स देती है, और माता के गर्भ में वो रह के इंग्रेडिएंट से ये शरीर बनता है। नश्वर है, 5 तत्वों से बना है, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा चिन्ह है। लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वो सब कुछ दिव्य है। चाहे नर का शरीर हो या नारी का, चाहे वह काला हो या गोरा, हम सभी अपने नासवान घृणित शरीर से भिन्न नित्य आत्माएं हैं। घृणित शरीरों से, घृणित माने ये नश्वर है, अंदर में पास मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं है इसके। लेकिन आत्मा जो है उसके अंदर में जो फंस गया है, वो चिन्मय है, भगवान का शाश्वत अंश है। ये हमेशा याद रखेंगे तो हमारे कर्म आत्मा के लिए होंगे, और आत्मा के कर्म परमात्मा के लिए, शरीर के प्रति नहीं। जब स्वरूप शब्द हम पर लागू किया जाता है तो यह विशेष रूप से हमारे आध्यात्मिक स्वरूप का द्योतक करता है, क्योंकि हमारा अपना रूप वस्तुतः हमारी अपनी दशा प्रकृति होती है। अतः वह मुक्त अवस्था जिसमें मनुष्य का बाह्य रूप उसकी गहनतम आध्यात्मिक प्रकृति होता है, स्वरूप कहलाता है। जीव स्वरूप, जीव मीन्स आत्मा, स्वरूप कृष्ण नित्य दास। किंतु मूलतः यह सब भगवान कृष्ण का द्योतक है। ये इस श्लोक से तव धाम से स्पष्ट, जिसकी व्याख्या सीधा स्वामी ने यहाँ पर सांत्वनम शब्द का अर्थ सदैव एक ही रूप में बताया। सांतनम, शांतम का अर्थ अविचलित, काम से मुक्त या शुद्ध, अविचलित हो सकता है। वैदिक दर्शन अनुसार इस जगत के सारे परिवर्तन रजो तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। रजोगुण सृजनात्मक है, जिससे सृष्टि होती है। तमोगुण से नष्ट होता है, जबकि सत्वगुण शांत का टिकाऊ है, अर्थात पालन करता है, टिकाऊ है। यह श्लोक कई प्रकार से इस पर बल देता है कि भगवान कृष्ण प्राकृतिक गुणों से मुक्त है। विशुद्ध सत्वम शांतम ध्वस्त रजस्तमस्कम तथा गुण संप्रवाहो न विद्यते। ये सारे शब्द इसी को इंगित करने वाले हैं। कृष्ण के विपरीत हम सभी लोग प्रकृति के गुणों में उलझने होने के कारण, 3 गुणों से बंधे होने के कारण देहांतर करते रहते हैं, एक शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त करते रहते हैं। भौतिक स्वरूपों के विविध रूपांतर प्रकृति के गुणों द्वारा प्रेरित होते हैं, और ये गुण श्रम काल के प्रभाव से गति प्राप्त करते हैं। ये 3 गुणों के अनुसार हमारा स्वभाव
हमारे कार्य चेंज होते रहते हैं। और ये तीनों गुण किसके कंट्रोल में? प्रकृति के कंट्रोल में है। और ये गुण स्वयं काल के प्रभाव से गति प्राप्त करते हैं। और भगवान स्वयं क्या है? काल है। तो जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों से मुक्त है वह अपरिवर्तित रहता है और आनंद दिव्य जगत में सदैव तुष्ट रहता है। जैसे कि हमारे गुरु महाराज परम आचार्य हमेशा 3 गुणों से ऊपर रहते हैं, सदैव आनंदित रहते हैं। इस तरह शांतम सब बताता है कि भगवान किसी भी परिवर्तन से अविचल रहते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों, भौतिक गुणों से मुक्त है। हरि बोल। इस श्लोक के साथ तीनों भौतिक गुण अर्थात रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सांसारिक सिद्धता का प्रबल प्रवाह अग्रहण पर आधारित होता है, जिसका अनुवाद श्रीधर स्वामी ने अज्ञान किया है। चूंकि संस्कृत धातु ग्रह का अर्थ लेना, स्वीकार करना या जानना, अतः ग्रहण का अर्थ हुआ किसी विचार या तत्व को पकड़ना। अतः अग्रहण का अर्थ हुआ अपनी आध्यात्मिक स्थिति को न समझ पाना, और न समझ पाने के कारण वह संसार के प्रबल प्रवाह में गिर जाता है। अग्रहण शब्द का एक अन्य अर्थ भी निकलता है जब इसे अग्रहण में तोड़ा जाता है, अग्रहण में तोड़ा जाता है। तो अग्र का अर्थ है प्रथम, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, और हन का अर्थ है मारना। हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अंग शुद्ध आत्मा। हरि बोल। हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अंग हमारी आत्मा है, ये शरीर नहीं। ये आत्मा नित्य है, जबकि शरीर तथा मन क्षणिक है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति की तुलना में संसार का वर्णन करता है, वह अपने सर्वश्रेष्ठ अंग आत्मा का हनन करता है, क्योंकि आत्मा अपने शुद्ध रूप में असीम कृष्ण का भोग करता है। हरि बोल। आत्मा अपने शुद्ध रूप में असीम कृष्ण भक्ति का भोग करता है, शरीर का भोग नहीं करता है। आत्मा तो भगवान की भक्ति, भगवान के नाम की नाम के भोजन को ग्रहण करता है। समझा ना? इसलिए आत्मा आनंद प्राप्त करता है, भोग तो शरीर करता है। सिद्ध स्वामी ने तपोमयम का अर्थ ज्ञान से पूर्ण किया है। तपस शब्द का सामान्य तपस्या है, और यह तप धातु से निकला है, जिसका कुल मिलाकर अर्थ होता है सूर्य के विविध कार्य। तप का अर्थ है जलना, चमकना, गर्म करना आदि। भगवान शाश्वत रूप से पूर्ण है, अतः यहाँ पर तपोमय ये नहीं बतलाता कि भगवान का दिव्य से तपस्या के लिए, क्योंकि तप तो बद्ध जीवों द्वारा अपने आप को शुद्ध बनाने या कोई विशेष शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो उसका मतलब समझ में आ गया। वास्तविक तप क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए कार्य करना, ये वास्तविक तप है। सर्वशक्तिमान पूर्ण जीव न तो अपने को शुद्ध बनाता है, न शक्ति प्राप्त करता है, वह तो नित्य शुद्ध एवं सर्वशक्तिमान होता है। इसलिए श्रीधर स्वामी ने बड़ी बुद्धिमानी से तपस्कर सूर्य का प्रकाशित करने का कर्म लगाया है, और इस तरह यह सूचित करता कि भगवान का आत्म तेजोमय शरीर सर्वज्ञ प्रकाश ज्ञान का सामान्य प्रतीक है। भगवान का आध्यात्मिक तेज मोमबत्ती या बिजली के बल के समान शारीरिक प्रकाश की तरह नहीं देता। इससे भी बड़ी बात है कि भगवान का शरीर हमारी चेतना को पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित करता है, क्योंकि भगवान का चेत स्वयं पूर्ण ज्ञान है, स्वयं प्रकाशित है। हम श्रीधर स्वामी के चरणों को नमस्कार करते हैं, और इस श्लोक उनकी प्रकाश में टीका के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। इसलिए हमेशा प्रभुपाद जी ने पूरी भागवतम, पूरी भगवत गीता, चेतन चरितामृत के अंदर में जो भी टिप्पणी दी है, तात्पर्य लिखी है, 100% पूरे आचार्यों की टिप्पणी को यहाँ पर उद्धृत किया है, उन्होंने प्रकट किया है। कोई भी अपने मन से फुल स्टॉप कॉमा तक उन्होंने नहीं लिखा है। कुतो नु तत् हेतव ईश तत् कृता लोभादयो ये अबुध लिंग भावा तथापि दंडम भगवान बिभर्ति धर्मस्य गुप्तये खल निग्रहाय। तो भला आप में अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण इंद्र कह रहे हैं, सब याद रखेंगे। यथा लोभ, काम, क्रोध तथा ईर्ष्या किस तरह रह सकते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति संसार में मनुष्य के पूर्व लिप्तता के कारण होती है, और ये मनुष्य को संसार में अधिकाधिक जकड़ते रहते हैं, बांधे जाते हैं। फिर भी हे परमेश्वर, आप धर्म की रक्षा करने हेतु दुष्टों का दमन करने के लिए उन्हें दंड देते हैं। इंद्र के इस जटिल दार्शनिक कथन की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में इंद्र उस मुख्य विचार का संदर्भ देता है जो पिछले श्लोक के अंत में आया है।
यह कि भगवान के भीतर तमोगुण आश्रित जगत का स्वभाव नहीं रह जाता। तत् हेतव तथा तत्कृता सब बताते हैं कि किसी कारण से प्रकृति के गुण प्रकट होते हैं और यही गुण अपने उत्पन्न करने वाले के कारण बन जाते हैं। इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति में हम पाते हैं कि लोभ, काम, ईर्ष्या तथा जैसे भौतिक भाव प्रकृति के गुणों को प्रकट करते हैं। ये तो प्रकृति के जो गुण है, जो गुण तमोगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह प्रकट करते हैं और वे स्वयं प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। प्रकृति ये तीन गुणों को उत्पन्न करती है। प्रकृति किसके अंदर में काम करती है? भगवान। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूचित से चराचर। इस विरोधाभास की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, जब बद्धजीव भौतिक गुणों की संगति करने का संकल्प कर लेता है तो वह इन गुणों से दूषित हो जाता है। हरि बोल। जैसे ही हम संकल्प कर लेते हैं तीन गुणों की, नहीं, अपनी अपने इंद्रिय तृप्ति को तृप्त करने का ही अर्थ होता है कि हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने को दूषित करना चाहते हैं। यह संकल्प हो जाता है कि हम अपनी कि हमको ये तीन गुण को लेना है। लेना का मतलब अपने को चेतना को दूषित करना। बहुत सिंपल कैलकुलेशन। जैसा कि गीता में कहा गया, कारण गुण संगस्य सत असत योनि जन्मशु। उदाहरणार्थ, विमोहक नारी की उपस्थिति में मनुष्य अपनी निम्न मानसिक प्रवृत्तियों का शिकार होकर उसके साथ संभोग करने का प्रयास करता है। इस तरह जब वह प्रकृति के तीन गुणों की संगति में रहने को चुनता है तो उसमें उन गुणों की प्रबल प्रधानता हो जाती है, रजोगुण की। वह काम वासना से अभिभूत हो जाता है और अपनी तीव्र इच्छा की तुष्टि में बारंबार प्रयास करता है। क्योंकि उसके मन में काम वासना व्याप्त हो जाती है, इसलिए वह जो भी करता, सोचता, बोलता, उसमें यौन के प्रति प्रबल आसक्ति झलकती रहेगी। दूसरे शब्दों में प्रकृति के वासनापूर्ण गुणों की संगति चुनकर वह उन्हें अपने में प्रबलता प्रकट होने का अवसर प्रदान करता है और अंततः ये वासनात्मक गुण उसे अन्य भौतिक से धारण करने के लिए बाध्य करते हैं जो इन गुणों से नैतिक कार्य के लिए उपयुक्त हो। तो उसी हिसाब से भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, जैसी हमारी आसक्ति भाव रहेगा, जैसी सोच रहेगी, जिस तरह का हम काम करें तो वैसा ही हमारा क्या आदत बन जाएगी, उसी तरह का स्वभाव बन जाएगा। और उस स्वभाव के अनुसार लिखा है कि उसी तरह का उपयुक्त उसे शरीर मिलता है। खूब नॉन वेज खाने की इच्छा है तो ठीक है, शेर का मिलता है। ये बहुत सुंदर चीजें लिखा है। इसलिए हमको अपनी चेतना को शुद्ध करना है। ये एकमात्र साधन है कि भगवान की भक्ति करना, नाम उल्लाह स्मरण करना और भक्तों का संग करना, तो ये सारी इच्छाएं नहीं आएंगी। काम, क्रोध, लोभ तथा ईर्ष्या जैसे निम्न गुण अबुद्ध लिंग भाव अर्थात अज्ञान के लक्षण, जैसा कि सिद्धार्थ स्वामी ने अपने भाष्य में इंगित किया। प्रकृति के गुणों की अभिव्यक्ति और विशेष भौतिक देह की अभिव्यक्ति दोनों पर्यायवाची। पूरे वैदिक साहित्य में स्पष्ट बताया गया कि बद्ध जीव को एक विशेष देह प्राप्त होता है, वह उसे त्याग कर अन्य शरीर ग्रहण करता है क्योंकि वह प्रकृति के गुणों में फंसा रहता है। दूसरा शरीर ग्रहण करेगा क्योंकि मृत्यु के समय हमारी चेतना कैसी है, उसी के आधार पर हमें दूसरा शरीर मिलेगा। कारण गुण संगोष्य। इस तरह यह कहना कि कोई व्यक्ति प्रकृति के गुणों में सम्मिलित हो रहा है, यह कहना हो कि जिन गुणों में फंसा है वह विशेष गुण रूप, वह विशेष प्रकार के शरीर ग्रहण करता है। एक अबोध अजन्य व्यक्ति कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण लीला की व्याख्या इस प्रकार कर सकता है। वृंदावन के निवासी वैदिक नियमों के अनुसार स्वर्ग के इंद्र को कुछ भेंटे चढ़ाने के लिए बालक कृष्ण ने इंद्र के पद की अवहेलना करके इन भेंटों का हरण करके उन्हें अपने आनंद के लिए ले लिया। हरि बोल। जब इंद्र ने कृष्ण तथा उनके संगियों को दंडित करना चाहा तो भगवान ने इंद्र के प्रयास को विफल कर दिया, उसे अपमानित किया और उसके गर्व तथा उसके साधनों को समाप्त कर दिया। उसके साधनों को कैसे समाप्त कर दिया? बादल को बोला तुम बरसात करो, बादल ही खाली हो गया फिर पूरा आकाश चमकने लग गया। माने बादल, पानी नहीं है तो बादल खत्म, जब बादल नहीं है तो क्लीन आकाश दिखाई देता है। तो सब साधनों को खत्म कर दिया, उसके गर्भ को खत्म कर दिया। लेकिन इस सूत्रों में ऐसी हल्की व्याख्या का प्रतिवाद किया। यहाँ भगवान इंद्र कृष्ण को भगवान कहकर संबोधित करता है, जिससे सूचित होता है कि श्री कोई सामान्य बालक नहीं प्रत्युत ईश्वर है। कृष्ण द्वारा इंद्र को दंडित करना धर्म की रक्षा करने तथा दुष्टों का दमन करने के उनके उद्देश्य का अंग मात्र था। यह न तो भौतिक क्रोध का प्रदर्शन था, भगवान ने क्रोधवश नहीं किया था, नहीं इंद्र की भेंटों के लिए लोभ था कि इंद्र की लोभ था।
श्री कृष्ण शुद्ध आध्यात्मिक जीव है, आत्मा राम है, आप्त काम है, और उनकी सरल शुद्ध कामना यही रहती है कि सारे जीवों को विपुल आनंद में कृष्ण भावना भी जीवन में लगा दे। यही एक बात चाहती है अपने पुत्र से, और कुछ नहीं चाहती है कि मेरा पुत्र सुधर जाए, और कुछ माँ नहीं चाहती है। एक माँ से पूछे वो बता देगी उसको, और अपनी कोई आशा नहीं रहती है, माने 0-0 एकदम परसेंट चाहती मेरा पुत्र बस सुधर जाए। वही कृष्ण भावना, यही कृष्ण की भावना है, यही कृष्ण चाहते हैं। हमें कृष्ण भावना बनाने बनाने की उनकी इच्छा, हम वादी नहीं है, क्योंकि अंततः कृष्ण सब कुछ है, और कृष्ण भावना सर्वोत्कृष्ट चेतना है। इंद्र वास्तव में कृष्ण का विनिक सेवक है, जिस भाव को अवय स्मरण करने लगा, अभी तक भूल गया था। भूल क्या किया था, भगवान ने उसको भुला दिया था हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए कि तुझे किस प्रकार तू जैसा भक्त भी भ्रमित हो सकता है, माया इतनी प्रबल है। पिता गुरु तम जगताम अधीशो, दुरत्य काल उपात दंड, हिताय च इच्छा तनु भी समीहसे, मानम विदुन्वन जगदीश मानिनाम। आप इस संपूर्ण जगत के पिता, आध्यात्मिक गुरु और परम नियंता भी हैं। आप दुर्लभ काल है जो पापियों को उन्हीं के लाभ के लिए दंड देता है। निसंदेह स्वेच्छा से लिए जाने वाले विविध अवतारों में आप उन लोगों का मिथ्या गर्व दूर करते हैं जो अपने को इस जगत का स्वामी मान बैठते हैं। देखिए इंद्र कितनी बढ़िया बढ़िया बात कहता है। सिर्फ ब्रह्मा की स्तुति हम लोगों ने पढ़ा था, कितना सुंदर स्तुति है। हिताय सब यहाँ सार्थक है, भगवान के सारे जगत के लाभ हेतु धर्म की रक्षा करते हैं और दुष्टों का दलन करते हैं। मूर्ख तथा श्रद्धाहीन छद्म छद्म पुरोहित ईश्वर की यह कहकर आलोचना करते हैं कि वे प्रकृति के कारण जीव को दंड देते हैं, किंतु चाहे वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के माध्यम से दंड दे और तो अपने अवतारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दंड दे, जैसा इस लोग उल्लेख हुआ, उन्हें इसका पूर्ण अधिकार, क्योंकि वे संपूर्ण जगत के पिता गुरु तथा अधीश है। और जब भी हम लोग कहीं कहेंगे ना दुष्टों का विनाश करने के लिए, तो प्लीज ये याद रखेंगे, दुष्ट प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए, क्योंकि आत्मा तो अमर है, मरते नहीं है। चेतना गड़बड़ है, उस चेतना को उसको नष्ट करते हैं। दूसरी विधि में दुर्लल्य काल के रूप में बद्ध जीव द्वारा इस विहीन ईश्वर का साम्य स्थापित करने के मिथ्या प्रयासों पर नियंत्रण करते हैं। कहा गया है कि बिना प्रताड़ना के बालक बिगड़ जाता है। बहुत सुंदर बात है, यह सत्य है। यह तो भगवान का अनुग्रह है कि वे हमारे दुराचरण को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि श्रद्धा भी लोग इस पितृतुल्य निगरानी की आलोचना, बहुत सुंदर वर्ड है, इसको अंडरलाइन है, पितृतुल्य निगरानी। अरे पुत्र को सही रास्ते पर लाने की निगरानी को तुम आलोचना करते हो, दंड कहते हो, भगवान से तुम लोग माने वो करते हो, घृणा करते हो, नास्तिक बनते हो। ये तो भगवान की कृपा है, हमें सुधारते हैं। ये मत विदाज्ञा जगदीश मानिन, त्वाम वीक्ष काले अभ्यम आसु तत्पदम, हित्वा आर्य मार्गम प्रभजन्ति अपसम्यया, या खलानामपि ते ते अनुशासनम। मुझे जैसे मूर्ख जन जो अपने को जगत का स्वामी मान बैठते हैं, तुरंत ही अपने मिथ्या घर को त्याग देते हैं, और जब वे आपको काल के समक्ष भी लीडर देखते हैं तो वे तो आध्यात्मिक प्रगति करने वाले भक्तों का मार्ग ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह आप दुष्टों को शिक्षा देने के लिए ही दंड देते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण जहां भगवान मूर्खों के मिथ्या गर्व को चूर करते हैं। आधुनिक विश्व नेता बड़े ही गर्व के साथ एक दूसरे से युद्ध करते हैं और सामान्य लोगों के जीवन को अभूतपूर्व संकट में डाल देते हैं। इसी तरह अपने सुविदित पद से गर्वित इंद्र ने भोले वाले वृंदावन वासियों को विनाशकारी शस्त्रों से धमकाने का साहस किया, जिसके कारण परमेश्वर को उसकी इस उद्धतता को निरंतर दमित करना पड़ा। आजकल पाश्चात्य देशों में प्रजातंत्र सरकारें चुनी जाती है, जिसे जन समुदाय की पहचान करके नेताओं के भाग्य से की जाती है। जब ये गर्वित नेता हिंसा पर उतारू होते हैं तो उन्हें चुनौती चुनने वाली जनता को उन्हें युद्धकारी निर्णयों का फल भुगतना पड़ता है। तो संसार के प्रजातांत्रिक राष्ट्र की जनता को चाहिए कि वे कृष्ण भावनिक नेताओं को चुने जो ईश्वर के नियमों से मेल खाने वाले प्रशासन की स्थापना करेंगे। हरि बोल। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनके भौतिकतावादी नेता
परमेश्वर की इच्छा को विस्मृत करने के कारण निसंदेह विप्लवकारी घटनाओं द्वारा प्रताड़ित होंगे, और जिन लोगों ने ऐसे नेताओं को चुना था वे अपने नेताओं के कार्यों के लिए उत्तरदायी होने के कारण कष्ट के भागीदार होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जैसा नेता चुनेंगे जिस, तो वो जैसा कुकर्म करेगा उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। वी आर रेस्पॉन्सिबल। विडंबना है कि आधुनिक प्रजातंत्रों में न केवल नेतागण अपने को अधिश्वर अपितु जनता ही नेताओं को ईश्वर का प्रतिनिधि न मानकर केवल अपना प्रतिनिधि मानने के साथ साथ अपने आप को भी राष्ट्र का नियंता मानती है। इस श्लोक में दंड आधुनिक जगत के सामान्य लोगों पर लागू हो। आधुनिक मनुष्य को अपने गर्वित पद से नीचे गिरकर या प्राकृतिक सीख ही नहीं लेनी चाहिए, अपितु सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को विविध भाव से पूरा करना चाहिए। तो बुद्धिमानी, शांति तथा व्यापक प्रबुद्धता के नवीन युग का सूत्रपात करना चाहिए, विनीत भाव से पूरा करना चाहिए। भगवान की इच्छा क्या है? सर्व धर्मान प्रत्यय मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। यही बुद्धिमानी है, इसी में शांति है, और इसी से नया युग का सूत्रपात होगा, अर्थात कृष्ण भावित वातावरण का स्थापना होगी। हरि बोल। ततम ममेश्वर्य मद पलुतस्य कृतागशते अविदूषण प्रभावम क्षन्तुं प्रभो अथार्हसि मूढ़चेतसो मेवं पुनः भूतमपि समे अस्ति। अपनी शासन शक्ति के मद में झूठ एवं आपके दिव्य प्रभाव से अनजान मैंने आपका अपमान किया है। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी थी, किंतु अब मेरी चेतना को कभी इतनी अशुद्ध न होने दे। देखिए, भगवान ही कर सकते हैं चेतना को शुद्ध। मेरी चेतना को कभी इतनी अशुद्ध न होने दे, क्योंकि ये सब आपके ऊपर निर्भर। मैं अपने प्रयास से कुछ नहीं कर सकता, कोई जीव अपने प्रयास से कुछ नहीं कर सकता जब तक कृष्ण के भक्तों की कृपा न हो। यद्यपि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा कर दी थी, किंतु इंद्र को अभी तक दंडित नहीं किया था। तो इंद्र भयभीत था कि सिरके से किसी की समय यशमान पुत्र यमराज को बुला सकते हैं, जो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्यत व्यक्तियों को दंड देता है। इंद्र अत्यधिक भयभीत था, इसलिए उसने यह दलील देते हुए क्षमा याचना की एकमात्र किसके पास ही प्रसिद्ध हो सकता है, क्योंकि वह इतना जिद्दी है कि केवल धन से वह नहीं सुधर सकता है। वो भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। वस्तुतः इंद्र द्वारा दीनता के प्रदर्शन के बावजूद उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं था। आगे चलकर इसी स्कंद में हम देखेंगे कि जब एक बार भगवान कृष्ण ने इंद्र के राज से एक परिजात पुष्प लिया, तो बेचारे इंद्र ने भगवान के विरुद्ध उग्र प्रतिक्रिया दिखाई। अतः हमें कृष्ण के राज्य में अपने शाश्वत धाम वापस जाने की आकांक्षा करनी चाहिए। हमें भौतिक देवताओं के अपूर्ण जीवन में उलझना बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दे दिया है। अरे ये भक्त तो है देवता, हमेशा भ्रमित होते रहते हैं, तो तुम्हारा क्या भला करेंगे। देखो, अभी क्षमा मांग रहा है, अभी भगवान वृंदावन में, फिर मथुरा होते हुए द्वारका जाएंगे। जब भगवान द्वारका में रहेंगे तो भगवान जाएंगे स्वर्ग परिजात वृक्ष को लेने के लिए, तो इंद्र फिर भड़क जाएगा, अरे मेरा परिजात वृक्ष क्यों लेके जा रहा है। देखो, भगवान स्वयं उसको मौका दे रहे हैं सेवा लेने का, लेकिन वो लड़ जाता है भगवान से। इसलिए कहते हैं, जिसकी शुद्ध चेतना है, जो भगवान का परम भक्त है, उसी के शरण में जाना चाहिए, नहीं तो हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा। ये प्रभुपाद जी ने इतना ग्लोरीफाई कर रहा है, आपके मन में हमारे मन में आएगा, अरे इंद्र इतना महान है। नहीं, अभी भौतिक जगत में है, भौतिक शरीर है, 3 गुणों से बंधा हुआ है, कभी भी भ्रमित हो सकता है। इतने पंगड़ में नहीं जाना, इतने चक्र में नहीं जाना, एकमात्र कृष्ण की शरण में चले जाओ। 3 गुणों से ऊपर सर्व परम परम सत्य परमात्मा है, केवल उसकी शरण में जाना है। वो शक्तिमान तो केवल वही है। एक बात इतना सुंदर यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर तात्पर्य, कभी भी भ्रमित नहीं होना। कभी हम लोग बोलते हैं कि हमारे अल्टर में ये है, अरे भाई सम्मान करो, हम लोग इतना पढ़ते पढ़ते आ गए। भगवान ने कभी नहीं कहा उनको डिसरिस्पेक्ट करो, लेकिन उनसे मांगो मत, क्योंकि वो देने लायक नहीं है। वो खुद ही बंधे हुए, तो हमको क्या, जो खुद बंधन में है वो कैसे हमें बंधन से मुक्त कर सकता है। खाली एक ही चीज को हम चिंतन करेंगे तो सारा हमें उत्तर स्वयं मिल जाएगा। हरि बोल।
त्ववावतार अयम अदोक्षजैः भुवो भराणाम उरुभार जन्मनाम चमूपतिनाम अभवाय देव भवाय युष्मत चरणानुवर्तिनाम। हे प्रिय प्रभु, आप इस जगत में उन सेनापतियों को विष नष्ट करने के अवतीत होते हैं जो पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं और अनेक भीषण उत्पात मचाते हैं। हे प्रभु, उसी के साथ साथ आप उन लोगों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं जो श्रद्धापूर्वक आपके चरणों की सेवा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी भक्ति की रक्षा करते हैं, और जिनकी कलुषित चेतना है उसको दंड दे करके सुधारते हैं। इस श्लोक में कवित्व चमत्कार का प्रयोग हुआ है। इस जगत में भगवान कृष्ण का अवतरण अभव के लिए, जिसका शाब्दिक अर्थ आसुरी सेनापति को मिटाने का, उनका विनाश करने के लिए, और साथ ही भगवान के चरण कमलों की सदा में सेवा करने वाले भव अर्थात अस्तित्व संपन्नता के लिए होता है। हिरण्यकशिपु जैसे लोगों की आसुरी चेतना को नष्ट करने के लिए, और प्रहलाद जैसे भक्त की रक्षा करने के लिए, हरि बोल। और वृंदावन के गोपियों के संग दिव्य आनंद का आदान प्रदान करने के लिए ही भगवान इस धरा पे आते हैं। लेकिन मुख्य कारण तो यही है कि वृंदावन की गोपियां शुद्ध भक्तों से दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। कारण कि अगर भगवान को असुरी प्रवृत्ति को नष्ट करना, तो वहीं पर बैठे बैठे गोलोक धाम में बैठे हुए, बैकुंठ लोक में बैठे हुए कुछ भी कर सकते हैं। इस श्लोक में संपन्नता की भाव शब्द से इंगित वास्तविक अस्तित्व तो सच्चिदानंद स्वरूप है। एक अजनबी को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि अपने अनुयायियों को पुरस्कृत करते हैं और अपने सत्वों को दंड देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कोई सामान्य अपनी भौतिक दृष्टि से सोचता है चेतन। छठे स्कंद में यह विशेष संशय भगवान के विषय में किया जाता है, जहाँ विश्व युद्ध में कृष्ण श्रद्धालु देवताओं का पक्ष सदा भी असुर के मुकाबले में थे। वहां वैष्णव आचार्य ये स्पष्ट विचार करते हैं कि कृष्ण पिता है और सारे जीवों के स्वामी है, तो कैसे वो पक्षपात कर सकते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया था ना, तब अजामिल की कथा आप लोगों ने पढ़ी थी, सबको याद है। अतएव उनके सारे कार्यक्रम सारे जगत के लाभ है, तू उनके सारे कार्य वास्तव भगवान किसे भगवान श्री कृष्ण किसी का अस्तित्व मिटाना नहीं चाहते, प्रत्युत तो ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन, प्रत्युत जो ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके कल्याण के लिए उनके मूर्खतापूर्ण विनाशकारी भौतिक तौर तरीकों पर अंकुश लगाते हैं कि बेटा ये मत करो, तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। नहीं मानता तो माँ उसे बांध देती है, दो चार डंडे लगा देती है, डांट फटकार करती है। इसका मतलब नहीं है कि माँ उसको त्याग दी है, तिदांजलि कर दी है, नहीं, उसको सुधार रही है। ये नियम संपूर्ण सृष्टि में संपन्नता, समरसता तथा सुख का आश्वासन देते हैं, और इनका उल्लंघन अवैध उत्पात माना जाता है। बहुत सुंदर तात्पर्य। निश्चय इंद्र को आशा थी कि भगवान की उसकी गणना अपने भक्तों में करेंगे, असुर में नहीं। यद्यपि इंद्र के कार्य से उसकी स्वामी भक्ति में संशय झलकता है। इंद्र इस संभव संशय से अवगत था, इसलिए जैसा हम अगले श्लोक में देखते हैं, उसने भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करने का भरसक प्रयत्न किया। एक चीज थोड़ा सा और इसमें बहुत सुंदर चीज झलक रहा है। जब भी हम लोग की भौतिक चेतना रहती है, हम डरते हैं और हमको दंड मिलेगा। तो ये जो चेतना है ना, ये भी कलुषित चेतना है कि मुझे दंड मिलेगा, जाके उसे क्षमा पाओ। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो चाहता है मुझे दंड मिले। परीक्षित महाराज ने मुनि के गले में सर्प बांधा, मृत सर्प को दिया, तो वो नहीं कि अरे मैंने गलती कर दी, मुझे भगवान छोड़, नहीं, वो वेलकम करता है कि मुझे दंड मिले। तो उसका जो ऋषि का पुत्र, हाँ, श्रमिक, नाम याद, श्रृंगी ऋषि प्रभु, श्रृंगी, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि उसको वेलकम करते हैं, वेलकम करते हैं परीक्षित महाराज। नहीं, मुझे दंड मिलना चाहिए, ये चेतना होनी चाहिए कि मैं अपराधी हूं। और यदि हम कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे दंड नहीं मिले, इसका तो हमारी भौतिक आसक्ति है, हम बने हुए हैं। तो इस लेवल की चेतना को भी हमें समझना, ये देवताओं की चेतना है, और वो चेतना परीक्षित महाराज की। अम्बरीश महाराज ने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी कहते मैं अपराधी। ये बहुत सुंदर है, चेतना का भी बहुत लेवल है। ठीक है, हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है।
नमः तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। सर्वव्यापी तथा सबों के हृदय में निवास करने वाले हे परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। हे यदुकुल श्रेष्ठ कृष्ण, आपको मेरा नमस्कार। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर इंद्र की भी स्तुति है, उसके माध्यम से प्रभुपाद जी हमें कितनी सुंदर है कि आज बताते हैं क्या चीज आज हम लोगों ने पढ़ा। भगवान श्री कृष्ण का जो दंड होता है, कोई क्रोध के मलते किसी को दुख देने के लिए नहीं होता है। डॉक्टर किसी की सर्जरी करता है रोगी की, उसके रोग को नष्ट करने के लिए। उसको रोगी से घृणा थोड़ी है, अरे उसकी तो सर्जरी कर करके उसको जो अंग उसको तकलीफ दे रहा है उसको कष्ट हटाना है। माता किसी को दंड देती है उस बच्चे को सुधारने के लिए होता है। तो इसलिए भगवान का जो दंड होता है वो भी वास्तव में कल्याणकारी होता है। नंबर 1। दूसरा, भगवान कहते हैं कि तू मेरी भक्ति कर रहा है तो कभी गर्वित मत हो, ये मत दिखाना कि मैं बहुत बड़ा भक्त। इंद्र भी भक्त है, ब्रह्मा तो उत्तम पुत्र है, लेकिन भगवान उनको भी उनके माध्यम से बताते हैं अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो जरा भी घमंड नहीं आना चाहिए। अगर घमंड करेंगे तो हमारी भक्ति वहां पर रुक जाएगी। भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान को इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी भक्ति में हास हो रहा है, भक्ति में रुकावट आ रही है। तो भगवान जो भी हमारी भक्ति में रुकावट आती है किसी भी रूप में, धन के रूप में, चेतना के रूप में, किसी भी रूप में, चेतना का मतलब है कि मैं इतना महान हूं, प्रतिष्ठा की भावना, ये सब चीज किसी भी रूप में जब हमारी भक्ति में अवरोध आता है भगवान उसको काटते हैं। वो दंड के रूप में भी हो सकता है। तो कभी भी हमें वैसा नहीं सोचना चाहिए। यही चीज आचार्य, यही चीज प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं इंद्र लीला, गोवर्धन लीला के माध्यम से। तो ये चीज हमको रखना, जब भी हमारे को कोई दंड देता है गुरु आचार्य या कोई सीनियर डिवोटी डांटता है तो बिल्कुल नहीं सोचना चलना चाहिए। नंबर 1। और दूसरा, हम भक्ति करते जा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रचार कर पा रहे हैं, तो हमें जरा भी घमंड नहीं आना चाहिए। क्या भावना आना चाहिए? आई एम सो फॉर्चुनेट, आई एम गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, कृष्ण हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है सेवा करने की, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। हे कृष्णा, ऐसी सेवा, ऐसा अपॉर्चुनिटी हमें मिलती रहे और कोई भी हमारे मन में गर्व घमंड ना आए। तो ये शपथ लेना। हरे कृष्णा। एक लोग विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? बहुत सुंदर सुंदर हम लोगों को प्रभुपाद जी महाराज से मिला। हरे कृष्ण। तो ये हम लोग विराम देते हैं, ठीक है। और हरे हमारे कृष्णा, दंडवत प्रणाम करना। धन्यवाद प्रणाम। और प्रभु, कोई अनाउंसमेंट तो कुछ है ही नहीं है? नहीं, बस ठीक है, सब लोग ऐसे हम लोग मिलकर के भक्ति करते रहे, ये भगवान से प्रार्थना। हरे कृष्ण। करीब से वक्त का कृष्ण विराम देते हैं।